वबरकातुहू। आज सरजमीन बिड़गी के अंदर सैयद अहमद साहब जो इंटरनेशनल मोटिवेशन ट्रेनर हैं हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं हमारा एक छोटा सा चैनल है अबू शमा काजी के नाम से, मैं हमारे अबू शमा काजी के यूट्यूब चैनल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कई उलमा, कई सियासी हजरात, कई दानिशमंद, कई जिम्मेदारान और कई असातिज़ा हमारे इसके अंदर जुड़े हुए हैं। आप हमारे अबू शमा काजी यूट्यूब चैनल को आप अपने तरफ से, आपका एक किरदार है और आप एक मैदान में अपना मकाम पैदा करके काम करने का काम कर रहे हैं। आपके तरफ से हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम, क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक मैसेज। मैं पहले तो मशकूर हूँ आप लोगों का। मैं तो दौल आदमी हूँ, गांव-गांव, करिया-करिया, बस्ती-बस्ती, नगरी-नगरी, और मैं सिखाता तो हूँ, सीखता ज़्यादा हूँ। तो बस एक मैसेज को लेकर हम निकले हैं, एक बेदारी मुहिम है, अपना मकाम पैदा कर। इस मौजू को लेकर हम गांव-गांव घूमते हैं। हमारा मिशन यही है, न जाने कौन से लम्हे में हम सब मट्टी में मिल जाएं, चलो कुछ काम कर जाएं, किसी के काम आ जाएं, कोई बस्ता थमा जाए, कोई रास्ता दिखा जाए, किसी की रहनुमाई हो और किसी का घर बना जाए। एक छोटी सी कोशिश है, चिराग से चिराग जलता है, काम से काम होता है। हर आदमी को अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन देना है, शिकवे शिकायत नहीं करना है। बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। अपना मकाम पैदा कर कब होगा? तो जब खुद ही को समझेगा, अपने आप को जानेगा। और ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हैं हम और गांव-गांव, शहर-शहर घूमते हैं और आखिर में मैसेज यही देते हैं कि ये तो पता नहीं कि अंधेरों का क्या हुआ, जितने चिराग हमसे चले सब चला गए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। दिखाई दे रहा है अंधे में हाथ कमा रहे। कितने लोगों ने नहीं बजाया? नहीं, ये और मैं शुरुआत तो किए थे, शुरू से उन्होंने नहीं बजाया। और इन्होंने सही देखा, सही सुना। मेजॉरिटी लोग ऐसे ही देखते, ऐसे ही सुनते। 10 बार बोलने के बावजूद तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है कि तुम सुनते नहीं, कि तुम देखते नहीं। हम ऐसा सुनते, ऐसा देखते। मैं 7-8 बार बोला कि मेरा हाथ यहाँ रहेगा, जोरदार क्लैपिंग होगी, हाथ हटेगा, क्लैपिंग बंद। आंख रह के भी अंधे, कान रह के भी बहरे, तो कैसा सीखेंगे? सब गलत गलत सीखेंगे। सुनने के लिए कंसंट्रेट करना पड़ता है, सुनने के लिए प्यास लगती है, सीखने के लिए भी प्यास लगती है। जिसके पास प्यास होती है जानने की, वो ध्यान से सुनता है और ध्यान से देखता है। और जो लोग इस तरह से करते हैं वही लोग स्मार्ट बनते हैं। मतलब क्या स्मार्ट है भाई? खाली डिग्री लेने से स्मार्ट नहीं होता, खाली परसेंटेज लेने से स्मार्ट नहीं होता इंसान। वो तो रट्टा मार के पोपट की तरह पेज काला करता है। अब क्या करते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा रटते हैं। रटना भी अच्छी बात है, लेकिन रटना फॉर एवर अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रटा हुआ इंसान भूल जाता है। या समझा हुआ रट के समझना, याद करके समझना, याद किया हुआ भूल जाता है, नहीं याद किया हुआ जो समझता है वो कभी नहीं भूलता। तो कभी भी अब कुछ लोग समझते नहीं बल्कि याद अच्छा करते हैं, रटते बहुत अच्छा है। इसलिए पेपर भी जब लिखते हैं पैराग्राफ, इनोडेंट कॉमा, एग्जैक्ट पेज टू पेज लिखते हैं, सेम टू सेम लिखते हैं, अच्छे मार्क्स भी लेते हैं और होशियार कहलाते हैं, मेरिट में भी आते हैं। और बाद में पेपर जैसे सबमिट करते हैं जो याद किया हुआ है, बाहर आने के वक्त डिलीट, जितना याद किए सब डिलीट हो गया। तो ऐसे लोग पढ़ लिख कर भी कोई कारनामा नहीं कर सकते, क्योंकि जो उन्होंने पढ़ा है वो समझा ही नहीं है, खाली नंबर का गेम खेला उन्होंने। ऐसे कई लोग मिलेंगे मार्केट में आपको,
जो बहुत अच्छे परसेंटेज लिए हैं। आपको पता है 5th से लेकर 12th तक, 5th से लेकर क्या है, 5वीं जमात के बच्चे हैं, वेरी गुड। 5वीं से लेकर कौन से क्लास तक है? 5th से लेके 12 तक। हाँ 12 10 तक है और 12 तक है। ABC भी है। तो 5th से लेकर 12 तक याद रखिए बात, 5th से लेकर 12 तक अगर आप समझकर पढ़ते हैं, जो भी आपका सिलेबस है, वो ज्योग्राफी हो, फिर तुम्हारा हिस्ट्री हो, सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, लिटरेचर हो, मेजॉरिटी पॉलिटिक्स हो, ये शुरू से ही अगर आप समझकर पढ़ते हैं, गौर फिक्र करना, देखना, सुनना, तो दिमाग उन चीजों को कभी नहीं भूलता जिनको वो समझता है। और आपको पता है 5th से लेकर 12th तक जो सिलेबस होता है, यूपीएससी, एमपीएससी, जितने भी टॉप के एग्जाम्स होते हैं, जितने भी टॉप के एग्जाम, आईएएस ऑफिसर से लेकर क्लर्क तक के, बैंकिंग से लेकर किसी भी फैक्ट, इसके गवर्नमेंट जो एग्जाम्स होते हैं, उसमें 5th से लेकर 12th तक जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, 80%, 85% उसी में से पूछा जाता है। 15 and 20% आपको करंट नॉलेज लेना पड़ता है। रिसेंटली क्या डेवलपमेंट हुआ है, नई नई चीजें क्या आई हैं, नया इन्वेंशन क्या आया है, यह आपको अखबार से मिलता है, न्यूज़ चैनल से मिलता है। अब तो न्यूज़ चैनल भी बकवास हो गए हैं, तो उसमें तो झगड़े लगाने के काम होते हैं, वो खबरें देखना ही नहीं है, तो झगड़े लगाते हैं। स्टूडेंट के लिए अलग चैनल होता है, जहाँ स्टडी की बात होती है, जहाँ उम्मीद की बात होती है, जहाँ होप की बात होती है, जहाँ जीवन को सुधारने की बात होती है, तो उसके ऐप भी अलग है, उसके न्यूज़ चैनल भी अलग है। तो ये बकवास चैनल देखना भी नहीं है जो हमको आपस में झगड़ाते हैं, हमको ज़ाय कर देते हैं, हमको यूजलेस बनाते हैं। तो खुद को संवारने के लिए, क्योंकि आप हमारी उम्मीद हैं, आप हमारा कल है ना, तो ये बकवास चीज़ों से बचना है। पूरा ध्यान अपने करियर पर, अच्छा इंसान बनना, बेहतरीन इंसान बनना, और ये अपने हाथ में है। तो इन्वायरमेंट का इफेक्ट हमारी व्यक्तित्व पे पड़ता है, पर्सनालिटीज पे पड़ता है। तो उससे अच्छे इन्वायरमेंट में रहना, अच्छे लोगों के बीच में रहना, यहीं से शुरुआत होती है। याद रखें, बुरा दोस्त, बुरी सहेली उस कोयले की तरह होता है, जो गर्म होता है तो हाथ जला देता है, ठंडा होता है तो हाथ खड़े करता है। तो बचना किसको है? खुद को बचना है ना। तो देखना और सुनना, तो इसकी आदत होनी चाहिए। कई लोग ऐसा नहीं कि नहीं मालूम है, देखते रहते हैं, लेकिन उसमें सीरियसनेस क्यों नहीं आता? उनको शुरू से ही सही सुनने, सही देखने की आदत नहीं होती है। इसकी आदत कहाँ से डालना चाहिए? इसकी आदत डालना चाहिए अपनी माँ से, है ना। जब माँ आपसे बात करती है तो देखकर सुनना चाहिए, है ना। बाप आपसे बात करते हैं, वालिद आपके पिताजी आपसे बात करते हैं, तो देखकर सुनना चाहिए। ये आदत शुरू से होना चाहिए। देखो मैं सुना रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। बचपन से भी आपके अम्मी अब्बा आपको सुनाते रहते, आप सुनते रहते। स्कूल में सारे गुरुजी टीचर्स आपको सुनाते रहते, आप सुनते रहते। घर के बड़े बुजुर्ग भी आपको सुनाते रहते, आप सुनते रहते। ये जितने भी सुनाने वाले हैं, सबकी यही कंप्लेंट है, सुनते नहीं। आपकी मम्मी अभी भी बोलते सुनती नहीं, पुख्ता सुनता है, सुनना। इसलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहता है, 756 आयतों में कहता है, क्या तुम सुनते नहीं, क्या तुम देखते नहीं, क्या तुम गौर नहीं करते, क्या तुम ऑब्जर्व नहीं करते? जो कोई भी गौर करेगा, अच्छा सुनेगा, कर लो दुनिया मुट्ठी में, दुनिया उसके कदमों में आएगी। क्योंकि वो सीखते रहेगा, आगे बढ़ेगा, उड़ान भरेगा, सोचों की उड़ान, विचारों की उड़ान। तो सुनना। अब समझने के लिए दो चीजें तो शुरुआत है, उसके साथ और एक चीज जुड़ी हुई है, जिसे हम हिंदी में ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, सेंस। हाउ मेनी सेंस? हाउ मेनी सेंस? हाँ, इनको बोलने दीजिए, कोई प्लॉटिंग की जरूरत नहीं। कितने सेंस है?
सिक्स सेंस है। अरे मैं किधर किधर कहाँ बोले, कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं? 5 कौन कौन से हैं? बोल रहे 5 अच्छे रहते तो 6 पीछे मिलता बोनस में। बोलते ना 6 सेंस आपकी बोल रही है। 5 ही नहीं तो छठा कहां से आएगा? अरे वाह वाह वाह, खड़े होके बोलो माशाल्लाह माशाल्लाह। आईज, ईयर, टंग, 3 हो गए। नोज, बोलते 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 एक बचा। स्किन, क्या नाम आपका? नासिर अखिलेश, जोरदार क्लास में। कौन सी क्लास में? 7th में है, माशाल्लाह। ठीक है, 5 सेंस कुदरत ने सबको दिए, है ना? देखना और सुनना। अब मैं बार बार देखना और सुनने की बात कर रहा हूँ। फिर उन लोगों को क्या भाई जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बहरे हैं और अंधे हैं, क्या वो ईश्वर अल्लाह नाइंसाफी करता है अपने बंदों के साथ? नहीं। अगर किसी को कुछ कम देता है तो बदले में बहुत कुछ देता है। आप देखो, न्यूज़ देखेंगे, कई लोगों को देखेंगे जिनकी आंखें नहीं रहने के बावजूद उन्हें ऐसे ऐसे काम किए जो आंखें वाले भी नहीं कर सके। मैं कई लोगों से मिला हूं, तो जिसमें ये हमने, हमारी कम्युनिटी ने, हम लोगों ने उनको अपाहिज बना के रखा है, नाबिना लोगों को। वो आंख वाले से ज्यादा स्मार्ट होते हैं, उनके पास होती है मन की आंख, जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। इसके अलावा आप कई बार